मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा तुम ज़मीन का नमक हो। इसका मतलब उसने कहा कि यू आर द लीड स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सेट द स्टैंडर्ड। किस तरह आगे अगर आप देखें 5वां बाब 6वां बाब और 7वां बाब जो है अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मिलती हैं। वहाँ पर लिखा है तुम्हारी रासबाजी फक्कियों और फिरसियों की रासबाजी से ज़्यादा ना हो तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। कलाम कहता है मुआफ़ करो, कलाम कहता है ज़ना जो है वो ना करे, कस्में ना खाओ, इंतकाम ना लो, दुश्मनों से मोहब्बत जो है वो करो, खैरात दो, दुआ करो, रोज़ा रखो, ठीक है, अपना माल जो है सही जगह पर जो है वो जमा करो। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अपनी फ़िक्रें खुदा कहता है मुझ पर जो है वो डाल तो पहले मेरी बादशाही की तलाश करो, बाकी चीज़ भी तुम्हें जो है मिल जाएगी। ऐप जोई ना करो, मांगो तो दिया जाएगा, तंग दरवाज़े से जो है वो दाखिल हो, झूठे नबियों से और झूठी तालीमात से जो है वो ख़बरदार जो है वो रहो। और बहुत सारी बातें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अपने एटीट्यूड से जो है हम स्टैंडर्ड कायम करते हैं, चाहे वो दुआ का हो, चाहे वो रोज़े का हो, चाहे वो दूसरों से मिलने का हो, दूसरों से बातें करना का हो। हाँ, हर एक अच्छा पहलू जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर रूह कुद्दस के वसीला से जो है वो बाकमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो है ज़मीन का नमक हैं। हालेलुया। हम स्टैंडर्ड को जो है सेट करते हैं इस ज़मीन पर। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस ज़मीन पर जो है हमारे बगैर कहीं पर कोई जो है मज़ा और रौनक जो है वो नहीं है। आपको इस बात को जो है वो जानना है। अच्छा है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी रूह कुद्दस के वसीला से इस तौर पर जो है वो गुजारें कि दूसरों के लिए बाइज़े बरकत हो। और जब दूसरे हम पर निगाह करें तो उनकी ख्वाहिशों के हम जैसे बन जाएं और बनते चले जाएं, क्योंकि तुम ज़मीन का जो है वो नमक हो। और मैं फिर एक दफ़ा जो है उस इंग्लिश के जो जुमला है उसे बयान करना चाहूँ, यू आर द लीड स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड। यीशु के नाम में आमीन।